स्वागत है आपका। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज पवन दूतिका के इस दूसरे भाग में। पिछले भाग में दोस्तों हमने पहले भाग के अंदर 12 दोहों को पढ़ लिया था। आज हम 13वें दोहे को माफ़ करिएगा 13वें छंद को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पोषी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभवर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आ रहा है सांचे ढाला सकल वपु है। दोस्तों यहाँ पे जो वपु का मतलब होता है, वपु का मतलब होता है शरीर, सांचे का मतलब होता है सांचा, ढाला का मतलब होता है ढाला गया, सकल यानी पूरा। तो ऐसा लगता है, देखिए यहाँ पर बातें क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पर बातें ये हो रही हैं कि पवन से राधा जी बोल रही हैं कि भैया तुम जब जाओगी, कहाँ जाओगी, श्री कृष्ण के पास, तो उनको पहचानने का जो तरीका होगा, जो उनको जानने का तरीका होगा वो कैसा होगा। तो बता रही हैं कि सांचे ढाला सकल वपु हैं, यानी सांचे में ढाला गया सकल वपु यानी पूरा शरीर है। तो ऐसा लगता है श्री कृष्ण का जो शरीर है वो कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे के पूरे जो है उनका शरीर ही सांचे में ढाला गया है दिव्य सौंदर्यशाली। दिव्य का अर्थ क्या निकलता है दोस्तों, यहाँ पर दिव्य का अर्थ निकलता है अलौकिक, यानी मानवों द्वारा न बनाया जा सकने वाला। दिव्य सौंदर्यशाली यानी उनका जो शरीर है ऐसा प्रतीत होता है जैसे सांचे में ढाला गया है, और दिव्य सौंदर्यशाली है और बहुत ही ज़्यादा दिव्य और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सौंदर्यशाली है। अगली लाइन में देखिए दोस्तों क्या कहती हैं राधा जी। अगली लाइन में राधा जी कहती हैं, सतपुष्पोषी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। तो प्राण संपोषिका यहाँ पर दोस्तों हम लोग सांस से लेंगे। किससे लेंगे दोस्तों, हम लोग सांस से लेंगे। जो सांसें हम लोग ले रहे हैं, हम सांस, प्राण संपोषिका का अर्थ सांस हो जाता है। सुरभि का अर्थ, इस सुरभि का अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, सुरभि का हो जाता है पराग कण। क्या हो जाता है, पराग कण। आप फूलों में जो पराग कण होते हैं वो उनकी वजह से सुगंध होती है, ठीक। सतपुष्पों यानी सौंदर्यशाली 7 पुष्पों, तो सतपुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। तो यहाँ पे लाइन क्या बोल रही है कि जो फूलों के परागकण हैं, सांस उनका कैसा लगता है जैसे परागकण है, ठीक। तो सीधी सी बात कि उनका जो पूरा शरीर है, जो उनका पूरा शरीर है वो किस में है, जो उनका पूरा शरीर है जैसे ऐसा लगता है जैसे सांचे में ढाला गया है और दिव्य सौंदर्यशाली है, और सांसें जो है पराग कणों जैसी महकती हुई हैं, वैसी ही शोभायमान है। दोनों कंधे वृषभवर से हैं बड़े ही सजीले। वृषभवर यानी बैलों के जो सुडौल कंधे होते हैं। तो क्या कह रही हैं राधा जी कि पवन तुम कैसे पहचानोगे कृष्ण जी हैं। तो बता रही हैं कि भैया जो उनके कंधे होंगे कृष्ण जी के, वो बैलों की तरह मजबूत होंगे। जैसे बैलों के कंधे एकदम मजबूत होते हैं, उसी तरीके से बहुत ही मजबूत होंगे और बड़े ही सजीले होंगे। अगली लाइन में है, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो एक जो है लाइन आ रहा है कलभ करसी। कलभ मतलब हाथी होता है, कर माने हाथ, तो जो हाथी का हाथ होता है उसका सूंड होता है। तो यहाँ पर हाथी की सूंड जितनी मजबूत होती है, तो उनकी जो श्री कृष्ण की लंबी बाहें हैं वो कैसी हैं, वो हाथी के सूंड जितनी ताकतवर हैं। कैसी हैं, वो हाथी की सूंड जितनी ताकतवर हैं। जितना हाथी का सूंड ताकतवर होता है, उसी प्रकार से उनके जो हाथें हैं, जो उनके हाथ हैं श्री कृष्ण जी के, वो शक्ति के पेटिका हैं। तो देखिए क्या होता है बच्चों की, जो हाथी होता है अपने सूंड से पेड़ों को उखाड़ लेता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर जो हमारे उपाध्याय जी हैं, उपाध्याय जी ने बताया कि भैया जो राधा जी क्या कह रही हैं पवन दूत से कि भैया देखो, उन्हें पहचानने का एक तरीका और है तुम्हारे पास कि लंबी बाहें हैं जो उनकी वो लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान जो है शक्ति के पेट का है, यानी शक्ति का खजाना है, शक्ति का
बक्सा हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा 13वां स्टैंजा कंप्लीट होता है। चलिए अगले नंबर में देखते हैं कि अगला नंबर में क्या है। तो अगले नंबर पे लिखा है, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्या पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के युर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, राजाओं सा यानी वो देखने में कैसे होंगे, देखने में कैसे होंगे श्री कृष्ण, राजा जैसे होंगे। कैसे होंगे, राजा जैसे होंगे। सिर पर लसा, देखिए सिर का मतलब सर हो गया, पर मतलब पर, लसा मतलब शोभायमान, दिव्य मतलब दिव्य यानी अलौकिक, आपीड़ यानी मुकुट। तो क्या कह रहे हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, यानी उनको देखने पर ऐसा लगेगा कि जैसे वो राजाओं जैसे लगते हैं। कैसे, राजाओं सा यानी राजाओं जैसे, राजाओं के जैसे लगते हैं। कौन, श्री कृष्ण लगते हैं। कौन कह रहा है, राधा कह रहे हैं। किससे कह रही हैं, पवन से कह रहे हैं। पवन यानी हवा, हवा से कहती हैं कि उन्हें देखने पर वो राजाओं जैसे लगते हैं। जैसे सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, सिर पर उनके क्या होगा, एक दिव्य मुकुट होगा, यानी एक जो है मुकुट उनके जो है सर पर शोभायमान होता होगा। अगली लाइन में देखते हैं क्या बोला है भैया। अगली लाइन में बोला है, शोभा होगी उभय श्रुति सी। श्रुति मतलब, श्रुति का मतलब होता है बच्चों कान, यानी श्रुति यानी सुनने वाले। जैसे आप लोग जानते हैं ना, कहते हैं श्रोतागण यानी सुनने वाले लोग। तो यहाँ पर श्रुति का मतलब होता है सुनने जाने से, ठीक। तो शोभा होगी उभय, उभय यानी दोनों, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। कुंडल क्या होते हैं, जब औरतें पहनती हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, झुमका कह देते हैं, या फिर आप उसे बालियां कह देते हैं। लेकिन जब पुरुष पहनते हैं तो वो कुंडल पहनते हैं। क्या पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, ठीक। इसे क्या पहनते हैं भैया, कुंडल पहनते हैं, ठीक। तो शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, यानी दोनों कानों में, दोनों कानों में क्या होगी, कुंडलों की शोभा होगी, सोने के कुंडलों की शोभा होगी, ऐसा बताती हैं राधा। तो अगली लाइन में देखिए, अगली लाइन में क्या है, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे। देखिए यहाँ पे नाना का मतलब होता है बहुत प्रकार के, रत्नाकलित मतलब रत्नों से जड़े, भुज माने भुजा यानी बाह में, ठीक। केयूर होंगे, केयूर यानी बाजूबंद, जो बाहों पे पहना जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाजूबंद। तो कह रही हैं कि जो नाना यानी कई प्रकार के रत्न जड़ित उनकी भुजाओं में खूबसूरत क्या होगा दोस्तों, एक खूबसूरत बाजूबंद बंधा होगा। अगली लाइन में क्या कहते हैं, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबु का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंबु का मतलब होता है शंख। क्या होता है, शंख, यानी मोतीमाला लसित, मोतियों के माला से लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। तो मोती के माला वो बहुत पहनते हैं, मोतियों की माला उनके गले में होगी, और उनका जो गला है वो एकदम शंख के समान चिकना होगा। शंख कैसा दिखता है, एकदम चिकना, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही जो है चिकना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत होता है एक शंख। इसीलिए यहाँ पे राधा रानी कहती हैं कृष्ण जी के लिए कि मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, ठीक दोस्तों। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर रस की बात करी जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें वियोग श्रृंगार होगा। वियोग श्रृंगार क्यों होगा दोस्तों, कि उसमें प्यार तो है, प्रेम तो दिख रहा है, लेकिन वियोग में प्रेम दिख रहा है, इसलिए इसका रस जो होगा वो हमारा वियोग श्रृंगार ही होगा, ठीक दोस्तों। अगली लाइन में चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठ जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। देखिए इस लाइन में क्या कहती है राधा रानी, ध्यान से सुनिए। तेरे में है ना वह गुण जो तू व्यथाएं, व्यथाएं यानी दिक्कत परेशानी सुनाए, यानी हे पवन तेरे अंदर वो गुण ही नहीं है, तू बोल तो सकती नहीं है, तू बताने वाली ही तो है नहीं, तेरे में वह गुण ही नहीं है कि तू मेरी बातें वहाँ पर जाके, मेरी दुखिया बातें जा कर के श्री कृष्ण को बता सके। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना,
तो व्यापारो यहाँ पे व्यापार किसी व्यापार के लिए, व्यापार में मतलब लेन देन, लेन देन का मतलब जो यहाँ से बातें मैं बता रही हूँ और जो बातें तुम वहाँ से जानोगी उसे अपने जो है दिमाग के हिसाब से, अपनी युक्तियों के हिसाब से चलाना, क्योंकि तुम्हारे अंदर बोलने का तो गुण है ही नहीं कि तुम वहाँ पे जाके ये कह दोगे कि राधा आपके बिना इतना व्याकुल है, ये ऐसी है और उस श्री कृष्ण जो है जान जाएंगे। तो तुम्हारे पास तो ये गुण है नहीं, तो तुम्हें किस किस तरीके से जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्हें याद दिलाना है, उन्हें बताना है कि मैंने तुम्हें भेजा है और मैं तुम्हारे विरह में बावली हूँ, मैं तुम्हारे विरह में पगला गई हूँ। ठीक, तो इस बात को कैसे बताना है, तो व्यापारों के प्रखर मत और युक्तियों से चलाना, यानी ये जो बात का जो यहाँ पे आवागमन, यानी बात को जो मेरी तुम जाके वहाँ पे बताओगी उसे अपने दिमाग से और युक्तियों से चलाना है तुम्हें। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, कांति यानी रंग होता है, मेघ यानी सांवला, काला काला नहीं कह सकते भाई, भगवान थे। ठीक, तो इस तरीके से समझिए, मेघ यानी सांवले रंग का जो मेघ होता है। निज, निज मतलब अपने, और सदन माने घर। तो क्या कह रहे हैं कि अगर अपने घर के अंदर बैठे हों, क्या कह रही हैं, अगर अपने घर के अंदर बैठे हों मेघ सी कांति वाले, यानी श्री कृष्ण जी के बारे में बात करी जा रही है कि अगर श्री कृष्ण जी बैठे हों, अपने घर के अंदर बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो कह रही हैं जो जितने चित्र हैं उस भवन में उनको बड़े ध्यान से देखना, उनको बड़े ध्यान से देखना, और उन चित्रों को अब देख करके तुम्हें क्या करना है वो अगली लाइन में देखिए बताती हैं। जो चित्र में विरह मधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो देखिए क्या कहती हैं कि जो चित्रों में विरह वधुरा का कोई चित्र मिले, विरह वधुरा यानी दुखी होकर कोई एक नारी जो कि विधुर यानी जो जिस व्यक्ति का, अगर किसी व्यक्ति की औरत मरी रहती है तो उसे विधुर कहते हैं। तो यहाँ पे विधुरा यानी एक औरत के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, विरह यानी अलग होकर, विधुरा यानी ऐसा तुम्हें कोई वहाँ पे चित्र दिखे जिसमें कोई एक जो स्त्री है वो विरह में पड़ी हुई हो, तो क्या करना है, तो जाके निकट उसके भाव से यूं हिलाना। तो जा करके उसे जो है थोड़ा सा इस भाव से हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, यानी और का मतलब और नहीं होता, यहाँ पे और का इस्तेमाल किया गया है, और का मतलब यहाँ पे और का इस्तेमाल किया गया है। तो प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, यानी जब वो हिलती डुलती सी चीज़ रहेगी, इतनी फोटो के बीच में अगर कोई चीज़ हिलता डुलता रहेगा तो उसके ऊपर ध्यान उनका जल्दी जाएगा, ऐसा कहने का जो है विचार है, ऐसा कहने का विचार है। ठीक, तो प्यारे होकर चकित जिससे चित्र की ओर देखें, यानी उस तरफ देखें जो चित्र हिल रहा होगा। आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी, सूरत का अर्थ होता है याद, तो आशा है कि उनको जो है हमारी याद आ जाए। क्या हो जाएगी दोस्तों, मतलब इस तरीके से क्या हो कि हो सकता है शायद उनको जो है हमारी याद आ जाए भैया, तो उनको इस तरीके से ही किसी तरीके से याद आ जाए, बस याद आ जाए ये ज़रूरी है, याद आ कैसे रही है ये ज़रूरी नहीं है, बस आशा यो है सूरत उनको हो सकेगी हमारी। मतलब आपको जो मैं काम दे रहा हूँ हे पवन, जो मैं तुम्हें काम दे रही हूँ उसको किस किस तरीके से करना है मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा राधा रानी जी का कहना है, और तुम्हें वो काम करने हैं। ठीक, क्योंकि तुम्हारे पास तो बोलने का गुण है नहीं। तो देखिए कितना जो है अलौकिक ढंग से अयोध्या सिंह हरिऔध जी ने इसका जो है खूब बढ़िया जो है इसका जो है रचना करा है। आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी, तो इसी बहाने कम से कम उनको जो है मेरी याद आ जाएगी। अगली लाइन में देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, वाह क्या लाइन है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो कोई, देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कैसे, देखिए देवात्मा यानी श्री कृष्ण जी के बारे में बात करी जा रही है, किसके बारे में, तो किसके बारे में बात करी जा रही है, श्री कृष्ण
जी के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। देवात्मा का अर्थ श्री कृष्ण, सूरत माने याद करना होता है, ब्रज माने ब्रज एक गाँव था जो उनका, व्याकुल यानी व्याकुल। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण को जो है ब्रज के गोकुलों की व्याकुलता का जो है याद कैसे कराना है तुम्हें, वही इसी लाइन के अंदर लिखा गया है। देखिए लिखा गया है, जो कोई भी सदन, इस सदन, देखिए सदन का अर्थ होता है घर में, चित्र उद्यान का हो, उद्यान मतलब बगीचा, यदि कोई भी चित्र ऐसा हो जो बगीचे का हो, क्या हो, बगीचे का हो, ऐसा कोई अगर तुम्हें उस घर के अंदर कोई ऐसा चित्र मिले जो कि बगीचे का हो, औ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसके अंदर प्राणी आपको जो है क्या हो कि उस उद्यान में ऐसा दिखे कि जो उसमें प्राणी हैं और उसमें घूम रहे हैं, बावले यानी पागल थे, ठीक। तो जाके उसके सन्निकट उसको हिला के उसे भी, यानी क्या कह रहे हैं कि तो जाना और क्या करना, क्योंकि तुम्हारे पास बोल पाने की क्षमताएं तो है नहीं हे पवन, तो तुम जाके क्या करना कि तुम जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो जा करके उस चित्र को हिला देना। देवात्मा को सूरत ब्रज की व्याकुलों की कराना, यानी श्री कृष्ण को क्या कराना है, सूरत यानी याद कराना है किसके, ब्रज के व्याकुलों की, यानी जो तुम्हारे जो ब्रज के लोग हैं वो कितना व्याकुल है उनके लिए, इस बात की तुम उन्हें जो है कराना। तो इस स्टेंजा का मतलब दोस्तों तो यही हुआ, ठीक। चलते हैं अगले स्टेंजा की तरफ, चलिए। कोई प्यारा कुसुम कुम्हलागे हमें जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना, उसी को यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो पगल कमल पग को चूमना चाहती है। कितनी अच्छी अच्छी लाइनें इसमें लिखा गया है। तो देखिए, कोई प्यारा कुसुम, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला, कुम्हला यहाँ पे जो कुम्हला वर्ड आया है, कुम्हला का मतलब होता है मुरझाया हुआ, गेह माने घर होता है। तो कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कोई भी फूल, क्या भाई, कोई भी फूल जो कि घर में मुरझाया हुआ पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के चरण में, चरण के तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसी जो है कमल के फूल को थोड़ा सा हवा से जो है क्या करना, उसके उनके चरणों पर रख देना, क्योंकि तुम बोल नहीं सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है। राधा जी देखिए कितना अच्छा अच्छा डायरेक्शन दे रही हैं पवन को, यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, और जब तुम इतना कर दोगी, इसी प्रकार से तुम क्या बतला दोगी कि फूल सी एक बाला, बाला यहाँ पर जो है लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी यहाँ पर राधा जी के लिए इसे इस्तेमाल करा दिया गया है। तो यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, तो इस तरीके से पवन तुम बतला देना उन्हें, बता देना उन्हें कि एक लड़की है जिसका नाम राधा है, यानी एक लड़की या एक स्त्री या एक नारी या एक कुमारी कन्या, या खुद को समझ लीजिए कि राधा जी बोल रही हैं, मलान हो कमल पग को चूमना चाहती हैं। अब यहाँ देखिए मलान होकर, कितनी अच्छी अच्छी बातें, मलान यानी दुखी होकर, कमल पग को चूमना चाहती हैं, यानी आपके जो कमल पग हैं, यानी जो आपके पग हैं, यानी आपके जो पैर हैं वो कमल के समान हैं, तो उसे ही चूमना चाहती हैं। जिस तरीके से ये जो है मुरझाया हुआ फूल जो है आपके कमल के पग को चूम रहा है, उसी तरीके से, तो इसका भी तो निरूपण कर दिया हमने। चलिए अगले स्टैंजा की ओर चलते हैं। कितने प्यारे प्यारी चीज़ें यहाँ पे जो है कक्षा 12 में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त एकदम पढ़िए दोस्तों, एकदम झन्नाटेदार। जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना, वेणु साकीच को यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। तो पहली लाइन में देखिए, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, तो क्या बताते हैं कि जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, तो कहती हैं मान लेते हैं भैया कि अगर वो घर में न हो बैठे हों तो, क्योंकि देखिए यहाँ से राधा जी उनको भेज तो रही हैं, लेकिन राधा जी को थोड़े ना पता है कि वो घर में बैठे हैं, बाहर खड़े हैं, कहाँ हैं। तो इसलिए वो कह रही हैं कि अगर मान लेते हैं भाई राजा है तो भाई कुछ वाटिका उटका में हो सकते हैं, किसी अपवन में होंगे, किसी सुंदर लताओं के नीचे बैठे होंगे, तो उस समय के लिए क्या बता रही हैं राधा जी, इसको भी देखना तो उचित बनता है। तो जो प्यारे मंज उपवन, उपवन मतलब बगीचा होता है, वाटिका मतलब भी बगीचा होता है, ठीक।
तो यहाँ पर आप समझिएगा कि अगर वो कहीं उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोणित करना वेणु सा कीचकों को कीचक, यहाँ पे वर्ड आ रहा है कीचक। कीचक का मतलब होता है दोस्तों नरकट या सरकंडे। क्या? नरकट और सरकंडे। आपने बीन देखी होगी, बीन के अंदर क्या होता है, जो आगे बीन का जो मुख बना होता है, जो दो नलियां निकली रहती हैं जिसपे बांसुरी टाइप सा बना होता है, उसी को नरकट से बनाया जाता है दोस्तों। बाकी आपका जो पीछे का हिस्सा होता है वो किसी एक लौकी के जैसा आकार होता है। वेणु का मतलब होता है दोस्तों क्या? बंशी। कोणित का मतलब है झंकारित करना, झंकृत करना। छिद्रों में जा कोणित करना वेणु सा कीचकों को, तो क्या करना है देखिए, अगर वो वाटिका में खड़े हों तो कीचकों को यानी नरकट के अंदर तुम क्या करना, घुस जाना और झंकृत करना, जैसे उनकी बंसी बजती थी। नरकट के अंदर उनके छिद्रों में घुस करके क्या करना है, यानी सरकंडों के अंदर घुस करके एकदम बंसी जैसी आवाज निकालनी है। यों होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। तो इस प्रकार से सूरत यानी याद करना, सर्व यानी सभी, गोपांगना यानी जितने गोपियां थीं, ये तो इस प्रकार से उन्हें हो सकता है कि उन गोपियों की याद आ जाए जो हैं वंशी श्रवण रुच से। श्रवण रुच यानी सुनने की रुच से, दीर्घ यानी बड़ा, उत्कंठ मतलब उठाकर कंठ को, तो जो कि उन्हें याद आ जाए कि जैसे उनकी बंसी सुनने के लिए जो गोपियां थी अपने गले को उठाकर, अपने कंठ को उठाकर उनकी जो है, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पर दूर से ध्वनि आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने गले को उठा के अरे भैया सुन ले इस चीज़ को सुन ले। तो इसी तरीके से बता रहे हैं कि मतलब उस हो सकता है कि तुम्हारे कीचक के अंदर आवाज़ करने से, यानी नरकट के अंदर आवाज़ करने की वजह से हो सकता है कि शायद कृष्ण जी को ये याद आ जाए कि उनकी जो बांसुरी थी उसको सुनने के लिए गोपियां क्या करती थी, अपने कंठ को उठाकर उनकी जो है बांसुरी की आवाज़ को सुनती थी। अगले लाइन में देखिए क्या है, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ये भगनी जतलाए कयम भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरावारी में बोरती है। तो क्या बोल रहे हैं देखिए, लाके फूले कमल दल को, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। कमल दल, यहाँ पर देखिए कमल दल यानी कमल का फूल, दल यानी आप जानते हैं ना, वे जीव विज्ञान में चार कमल, किसी भी फूल के चार हिस्से होते हैं, उसी में आपने दलपुंज भी पढ़ा है भैया। दलपुंज यानी फूलों के जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनका पूरा जो है ग्रुप क्या कहलाता है, दलपुंज, और एक पंखुड़ी को क्या, दल कहते हैं। तो लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, यानी एक कमल के फूल को क्या करना, श्याम के सामने यानी कृष्ण जी के सामने ही ला देना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। तो देखिए यहाँ पे व्यग्र यानी व्याकुल, व्यग्र के लिए यानी व्याकुल नामक शब्द है। तो थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं कि उसे व्याकुलता के साथ जो है जल में डुबाना, धीमे धीमे, थोड़ा सा क्या करें ना कि थोड़ा सा दबाव बनाना तो कमल उसमें डूब जाएगा, फिर जैसे ही ऊपर आएगा तो क्या करना, फिर एक थोड़ा सा दबाव बनाना जिससे वो डूबता रहेगा, वो डूबता और बाहर होता रहेगा। यो देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। तो इस प्रकार से तुम हे भगनी यानी बहन, यहाँ पे जो भगनी वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो बहन के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक। भगनी जतला यानी जता देना, बता देना यानी जता देना, ठीक। अम्भोज नेत्रा, अम्भोज मतलब कमल, नेत्रा माने नेत्र वाली, तो कमल नेत्र वाली। यो देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, यानी इस प्रकार से ए बहन तुम एक बात जतला देना, एक बात बता देना कि एक इसी प्रकार की कमल नेत्र वाली आँखों को हो विरह वाधुरी वारी में बोरती है। वारी मतलब जानते हैं आप, नीर अम्बुवारी, ठीक, नीर अम्बुवारी यानी ये आपके जल के पर्यायवाची हैं। तो विरह विधुरा में बोरती है, बोरती यानी डुबाती है। तो आपकी याद में इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये कमल का दल यानी ये कमल का फूल बार बार पानी के अंदर डूब रहा है, उसी प्रकार से एक कमल नेत्र वाली आपके याद में, आपके विरह में अपनी आँखों को जो है वारी में बोरती है, यानी उसे पानी में डुबाती है। अगले स्टैंजा में देखिए क्या है दोस्तों, धीरे धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई,
और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकित हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचित हूँ। देखिए कितना अच्छा बात यहाँ पे। ये देखिए सबसे पहले बात समझ लीजिए, विरह धीरे लाना वहन कर के नीप का पुष्प कोई। नीप, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दोस्तों, नीप। नीप का मतलब होता है बैजंती का फूल। क्या होता है? बैजंती, एक जो है फूल है भैया, बैजंती। तो बैजंती, ठीक। वहन करने का अर्थ हो जाता है ढोना, ठीक। क्या हो जाता है? ढोना या लाना, ठीक। इस चीज़ को समझिएगा। तो धीरे धीरे ढोकर लाना कोई बैजंती का फूल, क्योंकि बैजंती का फूल क्या होता है? श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद है। क्या है? बैजंती का फूल उन्हें बहुत पसंद है। तो धीरे धीरे लाकर वहन करके नीप का पुष्प कोई, यानी धीरे धीरे बैजंती का कोई जो फूल है उनके सामने ले आना। और प्यारे के चपल दृग, दृग यानी यहाँ पे आंखों के लिए दृग का इस्तेमाल किया गया है, के सामने डाल देना। तो क्या हो जाएगा? और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, यानी जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे श्री कृष्ण हैं, उनकी चपल यानी चंचल आंखों के आगे डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचित हूँ। ऐसे इसी प्रकार से दिखा देना, उन्हें बतला देना, उन्हें जतला देना कि इसी तरीके से मैं नित्य उनके विरह में, नित्य मैं उनके विरह में रोमांचित होती रहती हूँ, उनके बारे में सोच सोच कर रोमांचित होती रहती हूँ। आगे की स्टैंजा देखते हैं दोस्तों। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विदित कराना चतुर चातुरी से दिखाना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। देखिए चिंता, चिंता विजित यानी चिंता विजित यानी चिंता से जीता हुआ, चित्त का क्लांत तो यानी चिंता से जो जीत लिया गया हो। तो जो मेरा मन है वो क्या है? चिंता से हार गया है, यानी चिंता ने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। चित्त का क्लांत हो कांप जाना, तो उनका कलेजा भी किस प्रकार से कांप जाता है, यही जो है बता रही हैं राधिका जी पवन से कि तुम जाकर के कैसे बताओगी श्री कृष्ण जी को। तो बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। तो बैठ विटप मतलब वृक्ष, यहाँ पे विटप का मतलब वृक्ष। तो कह रहे हैं जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बैठे हों उसी पेड़ का कोई एक पत्ता, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना। उसी पेड़ का कोई जो एक पत्ता है, क्योंकि ज़्यादा दूर से पत्ता तो तुम ला नहीं पाओगी, तो क्या करना है कि तुम उसी जो है उसी पेड़ का कोई पत्ता लेकर उसके नेत्र के आगे से हिला देना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। तो इस प्रकार से जो है इतनी चतुराई से जो है इतनी चतुराई से मेरे प्यारे को दिखा देना कि उन्हें इस चीज़ का आभास हो जाए कि मेरा मन जो है चिंता से हार गया है और उनकी यादों में चिंता की वजह से चित्त मेरा जो है क्लांत हो कांप जाता है। ठीक, इस बात को बता देना उन्हें। अगली लाइन में देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना यति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो यहाँ पर देखिए, मेरा होना अति मलिन, अति का मतलब बहुत, मलिन मतलब दुखी, तो मेरा होना बहुत दुखी और सूखते नित्य जाना। और दिन पर दिन मेरी इस दशा, इस मेरे सूखती हुई इस दशा को जो है कैसे बताना है तुम्हें। देखो कैसे बताना है, बता रहे हैं राधा जी। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, लतिका यानी लता, यहाँ पर लतिका का मतलब लता। तो जो अगर देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर जो सूखी हुई लतिका है धरा पर जो पड़ी हो, जो जमीन पर गिरी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उसको क्या करना है कि अपनी हवा के झोंकों से क्या करना है, उसे ला करके श्याम के निकट ला के गिरा देना है। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तुम इसे सीधे तौर पे प्रकट करना और प्रीति से वंचिता हो चुकी हूँ तो उसको बता देना कि मेरा भी इसी प्रकार से हाल है और मैं इसी तरीके से और दुखी और नित्य सूखे जा रही हूँ, जिस प्रकार से ये मलिन लतिका यानी ये सूखी हुई लतिका, लता यानी जो धरा पे पड़ी है, सूखती जा रही है। अगली लाइन में देखिए, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो,
तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। आगे की लाइन में देखिए क्या कर रहे हैं, कोई पत्ता नवल तरु का, यहाँ पर देखिए कोई पत्ता नवल तरु का, नवल यानी नया, तरु यानी पेड़, पीत यानी पीला। तो कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यानी कोई ऐसा पेड़ हो जो नया नया पेड़ हो और उसका पीला पत्ता ही पीला पड़ता जा रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, दृग का मतलब आंख, युगल यानी जोड़ा, तो उनके आंखों के जो है सामने ही क्या करना, उसे लाना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें ये बताना, धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे संभाल कर जो है उन्हें बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। जिस प्रकार से ये पत्ता पीला पड़ता जा रहा है, उसी तरीके से दुख से मैं भी क्या हो रही हूँ, दुख से जो है मैं पीली हो रही हूँ। ठीक, इस चीज़ को जो है बता देना कि जिस प्रकार से ये नए पेड़ का पत्ता पीला होता जा रहा है। अगली लाइन देखिए, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो क्या कह रहे हैं, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इन्हीं तरीकों से जो है क्या करना है, व्यथाएं यानी परेशानियाँ, विदित यानी बता करके यानी अवगत करा करके, तो इन्हीं तरीकों से मेरी जितनी बातें हैं वो मेरे प्यारे को बता करके तुम्हें अवगत कराना है। और अवगत कराने के बाद क्या, धीरे धीरे वहन कर उनके पाँव की धूली, उनके जो है पैरों की धूल जो है धीरे धीरे ढो करके, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तू। ठीक, तो क्या बता रहे हैं कि मतलब थोड़ी थोड़ी जो है पाँव की धूली तुम्हें लाना है। अगर तुम थोड़ी सी भी चरण रज का मतलब होता है पैरों की धूल, रज यानी जो धूल है, ठीक, चरण रज यानी आपका जो है क्या हो जाएगा, चरण रज यानी पैरों की धूल। तो क्या हो जाएगी भैया, थोड़ी सी भी चरण रज को ला न देगी हमें तो, अगर तुम नहीं ला के दोगी थोड़ी सी भी चरण रज को, हाँ कैसे तो व्यथित पूछ रही हैं, हाँ तो कैसे जो है व्यथित यानी व्यग्र मन को, चित्त को, मन को बोध में दे सकूंगी, कैसे समझा सकूंगी। अगर तुमको मैंने वहाँ पे भेजा और तुम ऐसे खाली हाथ आ जाओगी तो मैं अपने मन को कैसे समझा सकूंगी। ठीक, अगली लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, पूरी हवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगे हृदय तल में तुझी को लगा के। लास्ट स्टैंजा ध्यान से देखिए, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यानी जो मैंने कहा कि जाना तुम चित्रों को हिलाना, तुम जाना कमल जो अगर किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उसके पत्ते को हिलाना, किसी पीले पत्ते को हिलाना, लता को लाना, अगर ये सब बातें मान लेती हूँ तो उससे नहीं हो रही हैं। पूरी न होवे यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो अगर तुमसे मेरी पुरानी बातें जो है पूरी नहीं करी जा रही हैं, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी इतनी बस बात मान ले, तू मेरी विनय इतनी मान ले, तू बस मेरी इतनी सी बात मान ले और जा और चली जा, और इतनी बात बस मेरी मान के चली जा, छू के प्यारे कमल पगों को प्यार के साथ आ जा। क्या करना है, बस जा कर के छू करके बस उनके जो है चरणों को छू लेना, उनके चरणों को छू के चली जा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के, मैं बस तुझे ही अपने दिल में लगा करके जी लूँगी और मैं मान लूँगी कि श्री कृष्ण जी को मैंने स्पर्श कर लिया केवल तुझे को छू कर। तो दोस्तों ये रहा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा प्रिय प्रवास से लिखा हुआ। दोस्तों देखिए, इसमें जो है मैंने इससे पहले भी एक वीडियो इसका पहला भाग बनाया है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, देखिए और किसी की वीडियो देखी है, उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक, तो देखना जरूर। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।